नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकासम शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन एवं हिंदी साहित्य मनोविज्ञान से टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो जो है हमारा पूरे 60 अंक का है, इसलिए आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें, लास्ट तक जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन बाल विकासम शिक्षा शास्त्र का। पहला क्वेश्चन है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो। तो फ्रेंड्स, जो क्या है? पहला ऑप्शन है समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोग में पाई जाती है, समय के साथ कम हो रही है, चौथा है अध्यापक से बालक तक आती है। तो फ्रेंड्स, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो फ्रेंड्स, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, तो वह है व्यक्तिगत विभिन्नताएं का हम जो है अध्ययन क्षेत्र आता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। तो फ्रेंड्स, केस स्टडी जो विधि होती है वह मुख्यतः किस पे प्रयोग होती है? तो वह व्यक्तिगत अध्ययन हेतु प्रयुक्त होती है। तो फ्रेंड्स, अपने पर क्वेश्चन पूछ ले, अगर केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है तो किसमें अपन को क्लिक करना है? तो वह व्यक्तिगत अध्ययन हेतु प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अचेतन मन का अध्ययन जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, अचेतन मन का जो अध्ययन जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो वह निरीक्षण द्वारा जो है वह अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? तो फ्रेंड्स, पढ़ाते समय बोल रहे हैं क्या? पढ़ाते समय जो चित्र दिखाते हैं उसका सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण लाभ होता है वह क्या होता है? शिक्षार्थियों का क्या लाभ होता है? तो इससे जो है पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। तो फ्रेंड्स, जैसे अपन को त्रिभुज के बारे में बताना है तो अपन त्रिभुज का अगर चित्र बना के उसको समझाएं तो हमको उसमें जो है जो शिक्षार्थी होते हैं, बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको हमको समझाने में जो है वह सहायता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठा क्वेश्चन, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक प्रारंभिक सामाजिक विकास में बोल रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो वह होता है अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव। तो फ्रेंड्स, अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में यदि अंतः वैयक्तिक संबंधों की पुनः स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके क्या कर सकता है? तो फ्रेंड्स, अगर अपन को बालक में जो है अंतः वैयक्तिक संबंधों की पुनः स्थापना करना है तो अपन को अगर अपन शिक्षक है तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, उनके लिए हम जो है वह सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतः वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। तो फ्रेंड्स, हमको जो है बच्चों को उसी के सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन के बारे में पढ़ाएं और उनको उसके लिए प्रेरित करें। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, सृजनात्मकता से संबंधित पूछा है तो कौन सा गुण है? पहला ऑप्शन है केंद्र भी मुख चिंतन, बहिमुख आदर्श सोच, वाक्य विन्यास संबंधित सोच। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा गुण जो आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, कौन सा गुण है? तो वह है बहिमुख। जो गुण होता है वह सृजनात्मकता से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नवा क्वेश्चन है, शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसे हम क्या कहते हैं? शब्दों को वाक्यों में क्रम अनुसार लगाने के नियमों को, मतलब अगर एक के बाद एक अपन उस लगाने के नियम को हमको क्या कहा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वाक्य विन्यास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। अपन देखते हैं 10वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? तो फ्रेंड्स, कौन सी प्रविधि जो है पाठ्यक्रम निर्माण में, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वोत्कृष्ट विधि कौन सी स्वीकार की जाती है? तो वह है समस्या परक सूची। जो विधि होती है वह पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। अगर समस्या को परख के हम कोई भी पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो वह सबसे उपयोगी विधि स्वीकार की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, अगर अपन को किसी भी विद्यार्थी के साथ जो है पढ़ाई के साथ साथ अपन को खेल भावना भी उसके में विकसित करना है तो अपन क्या कर सकते हैं? तो वह विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम उनके साथ जो है वह खेल
अगर खेल भावना विकसित करना है तो हमको उनके साथ खेलना भी चाहिए। तो जिस प्रकार हम पढ़ाई में उनके लिए रुचि उत्पन्न करते हैं, उस प्रकार हम खेल में भी उनका भावना जो है या रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि शिक्षा जो है वह किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, तो यह इसका अर्थ प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, शिक्षा का संकुचित अर्थ, यह जो है शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यह है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ है कि शिक्षा जो है संकुचित अर्थ के अंतर्गत जो है यह प्रयुक्त अर्थ होता है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह जो है वह शिक्षा का संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह प्रेरणा को कहते हैं। तो फ्रेंड्स ब्राह जो बाह्य प्रेरणा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं, जो बाहर से आती है। मतलब कोई भी अपन को नेगेटिव एक्टिव दे सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव की जगह नेगेटिव देता है, उसके हम नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। मतलब बाहर से जो दिया जाता है, दूसरों के द्वारा दिया जाता है, वह नकारात्मक प्रेरणा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन, विकास के मुख्य रूप से कौन नहीं है। तो विकास के मुख्य रूप में कौन से नहीं है। तो विकास का मुख्य रूप कौन सा नहीं है, तो वह है जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास, जो है विकास के मुख्य रूप में नहीं है। तो क्या है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास यह है, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास यह भी है, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास यह भी है। जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास जो है विकास के मुख्य चरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन है, वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं। तो फ्रेंड्स जिस घर का वातावरण जो है वह प्रजातांत्रिक होता है, वातावरण जो है प्रजातांत्रिक होता है, प्रजा के सभी के बारे में सोचने वाला होता है, अन्य बच्चों की अपेक्षा उस घर के बच्चे कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स अन्य बच्चों की अपेक्षा जो है अधिक क्रियाशील और बहुमुखी व्यक्तित्व वाले जो है उनके घर के बच्चे होते हैं। अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील और बहुमुखी वाले व्यक्ति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। शिक्षण को, वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भाषा बोलने, सुनने, लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं तो वह किस लक्षण से ग्रस्त होते हैं। तो फ्रेंड्स वो जो होते हैं वह डिस्फेजिया जो लक्षण होता है उससे ग्रस्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है। तो फ्रेंड्स कौन सा सिद्धांत जो है वह बाल विकास में वातावरण संबंधित कारकों, इन्वायरमेंट जो है संबंधित कारकों को ही महत्व देता है। तो वह है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। वातावरण मतलब अपने आसपास का वातावरण, जो है सामाजिक सिद्धांत होता है वह अपने आसपास के वातावरण से ही जो है निर्माण होता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का। तो फ्रेंड्स वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है, तो वह सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। तो वह जो है वह वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो फ्रेंड्स पियाजे के अनुसार जो होते हैं बच्चे, पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स अपने परिवेश के जैसे पास में है चेयर है या फिर टेबल है, तो वो अपने इससे पहचानने लगते हैं और उनमें विभेद उत्पन्न करने लगते हैं। तो यह कौन सी अवस्था होती है। तो फ्रेंड्स यह जो अवस्था होती है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है, निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो क्या कर सकती है। तो फ्रेंड्स जो निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। तो फ्रेंड्स निमोनिक्स आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी व्यू रचना होती है जो स्मृति ध्यान को नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना 19वां का करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स वर्तमान समय प्रेजेंट में जो है बाल केंद्रित शिक्षा में हम जोर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स अपन को पूछ लिया कि अभी जो वर्तमान में प्रेजेंट में हम सभी जो है वह बाल केंद्रित शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि उनका बेस मजबूत हो जाए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिनमें से एक ऑप्शन जो है वह बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो वह है बालक केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। तो फ्रेंड्स यह जो है कथन यह बिल्कुल भी
बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो कौन सी विशेषता होना चाहिए? पहला विशेषता है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना चाहिए, मतलब सभी पार्ट में अपन को ध्यान देना चाहिए। दूसरा है बालक के मनोविज्ञान को समझना, मतलब बालक क्या चाहता है उसको समझना भी जरूरी है। तीसरा है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो फ्रेंड्स उसका पर मनोविज्ञान समझ गए हैं तो उसके तहत उसकी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम उसको समस्या को अगर निराकरण कर देंगे तो वह जो है उस समस्या से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है विशेषता नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह विशेषता नहीं है। 21 क्वेश्चन है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या था? आपने अगर पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जरूर दे सकते हो। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत था कि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो फ्रेंड्स द्विकारक सिद्धांत यह बोलता है कि कोई भी कार्य, जो भी सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। अगर हम कोई भी मानसिक कार्य करते हैं तो हमको दो प्रकार की मानसिक कार्यों की आवश्यकता पड़ती है। पहला तो सामान्य तौर पर सोच लेते हैं, और दूसरा है उसको हम विशिष्ट मतलब कठिन मानसिक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है सेकंड में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22 क्वेश्चन है कि आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझिए कि अपने ऊपर भी अपन ले लेते हैं कि अपन गए किसी नई कक्षा में और गणित के शिक्षक के रूप में अपन गए। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो फ्रेंड्स अपन को उस कक्षा में अपन का प्रभाव दिखाना है, सफल बनना है, तो अपन वहां पर क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स अपन जो है वहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, मतलब हर एक बच्चों का अपन को ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। तो हम अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसको हम ज्यादा ध्यान देंगे। अगर उस कक्षा में अपन को प्रभावी बनाना है, सफल बनाना है, अपन को एक गणित शिक्षण के रूप में सफल शिक्षक बनना है, तो अपन जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान रखना हमको आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23 क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है, इसमें अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स शिक्षण प्रक्रिया में बोल रहा है क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ऑब्वियसली जो है शिक्षण प्रक्रिया में जो है क्रियात्मक मतलब कोई भी काम को हम करके या प्रयोग द्वारा जो है हम अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है, मतलब उसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स क्रियात्मक अनुसंधान में हम किसका प्रयोग अध्ययन करते हैं? तो उसमें जो है कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का जो है वह अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। कैसे अध्ययन करते हैं? कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, मतलब किस बालक के साथ क्या समस्या है उसका अध्ययन करते हैं, फिर उसका हम जो है उसका समस्या का समाधान निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स अपन को प्राथमिक कक्षा में, जैसे प्राथमिक कक्षा में समझ गए 1 से 5, तो ऐसे शिक्षार्थियों को हम हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है। तो कैसे शिक्षार्थियों को हमको हस्तशिल्प की शिक्षा देना चाहिए? पहला तो है सामान्य शिक्षार्थियों को देना चाहिए कि नहीं, पिछड़े शिक्षार्थियों को देना चाहिए नहीं, मंद बुद्धि शिक्षार्थियों को देना चाहिए कि नहीं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को दिया जाना चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड्स हस्तशिल्प की शिक्षा देना अगर अपन को देना ही है प्राथमिक कक्षाओं में, तो हम जो है किसको देंगे? तो वह पिछड़े शिक्षार्थियों को देना बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड्स उस प्रकार से जो पिछड़े शिक्षार्थी है उनको हम हस्तशिल्प शिक्षा देकर उनको हम सामान्य शिक्षार्थियों के बराबर में ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। तो फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? सभी को साथ में लेके चलना, मतलब अधिक टैलेंट वाले बच्चा भी हो, सामान्य वाला भी हो, पिछड़ा वाला भी हो, तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है कि सभी को साथ में लेकर चलना। तो फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा में निहितार्थ होता है तो वह समानीकरण। समझ गए होंगे आप कि समानीकरण मतलब सभी को साथ में लेकर चलना। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की? तो फ्रेंड्स किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा जो है वह प्रस्तुत की। तो किसने की? तो वह कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक ने की। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27 क्वेश्चन है स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक बच्चों की शिक्षक अभिभावकों की खालिस्तान सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को एक बार ध्यान से हम पढ़ते हैं। स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक की शिक्षक बच्चों की और शिक्षक अभिभावक की मतलब पालकों की, जो अपने पेरेंट्स होते हैं, शिक्षक पेरेंट्स की
खालिस्तान सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। तो फ्रेंड्स इन सभी को अगर अपन को सफल बनाना है तो किस चीज का मुख्य आधार अपन मानते हैं, तो वह है सहभागिता का। सहभागिता का कैसे, मतलब स्कूल समुदाय की, स्कूल और समुदाय के मान लिए, स्कूल और शिक्षक की, मतलब स्कूल और शिक्षक की दोनों में सहभागिता होना चाहिए, शिक्षक की भी सहभागिता होना चाहिए, शिक्षक और बच्चों की भी सहभागिता होनी चाहिए, और शिक्षक और पेरेंट्स की भी सहभागिता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सभी की सहभागिता होगी तभी हम जो है सफल एवं आदर्श अधिगम का अपन उसको सफल एवं आदर्श अधिगम बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28 क्वेश्चन है कि स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि, तो फ्रेंड्स अगर अपन को स्वयं का आकलन करना है, प्रतिपुष्टि करना है तो क्या कर सकते हैं, किस चीज की आवश्यकता होगी, तो फ्रेंड्स वह है केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, ना कि अनुभव का। तो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, अगर स्वयं का आकलन करना है तो प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है, तो केवल अधिगम के परिणामों का आकलन हो, ना कि अनुभव का। तो ऑप्शन नंबर अपना 28वां क्वेश्चन है कि स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि, तो क्या आवश्यक है, इसमें आवश्यक होता है शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दे जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम स्व आकलन या प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थियों को ऐसा अनुभव दे जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास कर सके, मतलब अपना जो है अपना आकलन कर सके, कोई भी कार्य करके अपना आकलन कर सके। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 28वां का करेक्ट आंसर आएगा। 29 क्वेश्चन है जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। तो फ्रेंड्स इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया कैसे चलती है, तो वह सतत रूप से चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30 क्वेश्चन, विकास की शैशवावस्था में संवैगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स विकास की शैशवावस्था में संवैगिक विकास की अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स किस लिए किया जाता है, तो वह निरीक्षण से जो है वह संवैगिक विकास का अध्ययन किया जाता है शैशवावस्था में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य मनोविज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, पहला बार सूची 1 दिया है, सेकंड में सूची 2 दिया है। तो फ्रेंड्स अपन को देखना है कि अपन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। जॉन डीवी बोल दिया तो अपना करेक्ट आंसर आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर आएगा। आपको हम बता दें कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। जॉन डीवी, तो जॉन डीवी जो है वह कृत्यावाद से संबंधित है। टिचनेर, तो यह किससे संबंधित है, तो यह संरचनावाद से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है कोभका, तो यह किससे संबंधित है, तो यह गेस्टाल्ट से संबंधित है। और चौथा है वाटसन जो है वह किससे संबंधित है, तो वह व्यवहारवाद से संबंधित है। तो फ्रेंड्स अपना जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर है। इसको आप एक बार और देख लीजिए क्योंकि अपने इसमें पूरे 4 क्वेश्चन के आंसर बन सकते हैं या बनते हैं। तो फ्रेंड्स अपने को इसमें एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन के आंसर बन चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम कि इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा विकास जो एक सिद्धांत नहीं है, तो है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स यह जो है वह विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स अपना शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे किससे होता है, तो बताइए आप। पहला तो होता है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, चौथा है विद्यार्थी से और पांचवा है उपरोक्त सभी से। तो फ्रेंड्स बताइए कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध होता है वह उपरोक्त सभी से होता है। तो ऑप्शन नंबर 5 अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स अगर अपन को एक प्रभावशाली अध्यापिका बनना है तो अपन लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए एक प्रभावशाली अपन को अध्यापिका बनना है, तो है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना है। मतलब अपने कक्षा में अगर 10 बच्चे हैं तो अपन को 10 के संपर्क में रहना है, तो अपन उनकी जो समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और एक अच्छे अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण जरूरी है। तो यह करना अपन को जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। तो फ्रेंड्स शिक्षा के क्षेत्र में अगर अपन शिक्षा के क्षेत्र में बोले तो व्यवहारवादियों का जो है वह सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है कि सबसे बड़ा योगदान जो है व्यवहारवादियों का वस्तुनिष्ठता जो है, इनका व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वह वस्तुनिष्ठता में रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना 5वें का करेक्ट आंसर आएगा।
छठा क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम में खालिस्तानी प्रभाव का नियम दिया था। तो फ्रेंड्स किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था अधिगम में खालिस्तानी प्रभाव का नियम दिया था? प्रभाव का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो वह थॉर्नडाइक ने दिया था। तो अपन को याद रखना किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। सातवां क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? तो फ्रेंड्स कौन सा युग्म जो है वह पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता, सीखने में पुनर्बलन को? तो वह है टालमेन व गुथरी, जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है कि प्रासंगिक अंतबोध परीक्षण टीएटी का विकास खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स प्रासंगिक अंतबोध का परीक्षण का जो विकास है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो वह मुर्रे द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स अपन को याद रखना है, टीएटी जहां भी पूछ लिया या प्रासंगिक अंतबोध परीक्षण पूछ लिया तो अपन को किसमें क्लिक करना है? तो मुर्रे में क्लिक करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर आएगा। नौवां क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। तो फ्रेंड्स भाषा विकास परिणाम कैसा होता है? तो फ्रेंड्स भाषा विकास जो परिणाम है वह अनुकरण व पुनर्बलन का होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है, शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। तो फ्रेंड्स शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? शब्द समान तत्व, जो शब्द समान तत्व होता है वह किस चीज से गहन संबंध रखता है? मतलब एकदम गहन संबंध मतलब एकदम कठोर, मतलब एक साथ बहुत ही डीपली संबंध कौन रखता है? तो वह सहयोगी से ईर्ष्या, सहयोगियों से ईर्ष्या जो है यह गहन संबंध जो है शब्द समान तत्वों में जो है संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। सॉरी 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वह समूह निर्देशन। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है, तो किससे रखता है? तो वह समूह निर्देशन से रखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है। तो फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित रखता है? तो वह संज्ञानात्मक सिद्धांत से जो है वह संबंधित रखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो फ्रेंड्स कौन सा कथन सर्वोत्तम होता है? सीखने की दृष्टि से या सीखने की त्रुटि से जो कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम रखता है? तो वह जो कथन है वह कथन है कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। यह जो कथन है वह सर्वोत्तम जो है संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? तो फ्रेंड्स प्रयास व त्रुटि जो है बहु अनुक्रिया पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। तो फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा होता है? तो वह है शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। यह जो कथन है यह उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ ब स 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। अ विषय रोचक व भावी जीवन में काम आएगा। ब कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना व स जो है परीक्षा अनुत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए। तो निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें अपन को बताना है, क्वेश्चन को आप समझिए कि अ ब स 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। पहला का लक्ष्य क्या है? विषय रोचक, भावी जीवन में काम आएगा। दूसरा का यह है कि कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना, और तीसरा का है कि उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं बस, मतलब वो सोच रहे हैं कि पास हो जाऊं बस। तो फ्रेंड्स इसमें हमको बताना है कि उसके निपुणता का सही क्रम बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो सही क्रम होगा वह ऑप्शन नंबर 4 होगा, ब स अ, मतलब कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना यह पहला होगा। फिर आएगा स कि परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त हो जाए बस, और तीसरे नंबर पर जो आएगा विषय रोचक व भावी जीवन में काम आएगा। तो फ्रेंड्स अगर कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करेंगे उसके बाद अपन उत्तीर्ण हो जाएंगे, उत्तीर्ण ग्रेड प्राप्त हो जाए बस, और उसके बाद जो तीसरा जो आएगा वह जो है निष्पादन या निष्पादन उपेक्षा निपुणता का सही क्रम जो है वह तीसरा आएगा, विषय रोचक व भावी जीवन में काम आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों को ध्यान केंद्रित किया? तो किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो वह रूसो ने किया। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो वह समग्रकृति प्रत्यक्षीकरण का जो है वह अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर आएगा।
18वां क्वेश्चन, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया तो वह क्या है, तो वह है अभिवृद्धि। शारीरिक परिवर्तन के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। तो फ्रेंड्स क्रिया प्रसूत जो है मुख्यतः किस पर बल देता है, तो वह पुनर्बलन पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स भाषा शिक्षण के लिए क्या अनिवार्य है, तो वह है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग जो है भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21 क्वेश्चन है, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है, तो किस पर करता है, तो वह अनुक्रिया की प्रकृति पर जो है वह पुनर्बलन निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22 क्वेश्चन है, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। तो फ्रेंड्स किसने किया, तो वह डार्विन ने किया। तो अपन को क्या याद रखना है, विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो वह डार्विन ने किया। ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23 क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स अधिक उपयोगी सिद्धांत जो है वह थार्नडाइक का सिद्धांत है। धीमी गति से सीखने वाले बालक के लिए जो है सबसे अधिक उपयोगी सिद्धांत जो है वह थार्नडाइक का सिद्धांत है। तो अपन को याद रखना है किसका सिद्धांत है, धीमी गति के लिए थार्नडाइक का सिद्धांत है। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ। 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ, तो वह गेस्टाल्ट संप्रदाय का जो है वह 1912 में प्रतिपादन हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है। तो फ्रेंड्स कौन सा व्यवहार जो होता है परिणामों शक्तिशाली से कमजोर होता है, तो वह व्यवहार जो होता है वह क्रिया प्रस्तुत जो व्यवहार होता है वह व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26 क्वेश्चन है, जेम्स ड्रेवर ने मनोवैज्ञानिक को किस प्रकार का विज्ञान माना है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार का विज्ञान माना है, तो वह शुद्ध विज्ञान माना है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 7 क्वेश्चन, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है। तो फ्रेंड्स सीखने का करना जो होता है कौन से पक्ष से संबंधित होता है, तो वह सीखने का गतिक क्षेत्र से संबंधित होता है, उसके पक्ष से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर किसके द्वारा किया गया, प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो वह कोहलर के द्वारा जो है चिंपैंजियों पर प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29 क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स वह विद्यालय एवं कक्षा में जो है सबसे अच्छे हम प्रदर्शित या परिभाषित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30 क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आप एक शिक्षक बन रहे हो, आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, तो आप निश्चित ही एक शिक्षक बनोगे। तो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो वह होता है विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। अगर आप जब भी शिक्षक बनो, हमारी शुभकामनाएं आप सभी शिक्षक बने, तो आप जो है विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर जरूर करना। उनकी जो भी समस्या हो, जो भी विषय में कमजोर हो, तो उनकी समस्या को दूर जरूर करना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और फ्रेंड्स आपको किसी भी विषय की अगर PDF चाहते हो तो आप 7999447981 में आप मैसेज करके, व्हाट्सएप में मैसेज करके आप हमको PDF आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आप मैसेज करोगे तो हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।